स्टूडेंट्स, आज हम HTML टेबल के बेस पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को कंटेन करने जा रहे हैं और ये फंडामेंटल्स आपको हर एक प्रोजेक्ट को बनाने में मदद करेगा, प्रिपरेशन करने में मदद करेगा कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें तो जो भी आज आप सीखो उसे कई बार उसको आप देखना और कई बार उसको आप एक बार प्राप्त करने की कोशिश करना, रिसीव करने की कोशिश करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे HTML टेबल के इस फंडामेंटल चैप्टर को। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम कई दिनों से बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट की। ठीक है, कई दिनों से किसकी बात करते हैं? प्रोजेक्ट की बात करते हैं। आखिर में प्रोजेक्ट होता क्या है? तो अगर मैं आपको बता दूं कि जो प्रोजेक्ट होता है वो एक तरीके का आइडिया होता है आपके क्लाइंट के बिजनेस को प्रमोट करने का। ठीक है, क्या होता है प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट इज एन आइडिया टू प्रमोट अ बिजनेस टू योर क्लाइंट। ओके, अब क्लाइंट कौन होते हैं? क्लाइंट वो लोग होते हैं जो लोग हमसे अपनी वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्लाइंट कौन होते हैं और प्रोजेक्ट क्या होता है। अब किसी प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है वो हम सीखते हैं। अब जैसे मेनली होता क्या है कि हमारे पास टू टाइप्स के डेवलपर्स होते हैं। एक होता है एक्सपीरियंस डेवलपर और एक होता है नॉन एक्सपीरियंस डेवलपर। अब होता ये है, जिस डेवलपर को एक्सपीरियंस नहीं होता है कि प्रोजेक्ट किस तरह से बनाया जाता है, वह डेवलपर क्या करता है, जैसे कि हमने उस डेवलपर को एक प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए और उसने उस प्रोजेक्ट को पूरे 1 साल में बनाया। ठीक है, और वही प्रोजेक्ट अगर मैं दे दूं एक एक्सपीरियंस डेवलपर को, तो वो उस प्रोजेक्ट को बाय द वे 1 या 2 मंथ्स में कंप्लीट कर देगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच में जिससे कि जो एक्सपीरियंस वाले डेवलपर है उसने जल्दी प्रोजेक्ट को ख़त्म कर लिया और जो नॉन एक्सपीरियंस वाला डेवलपर है उसने पूरा 1 ईयर लगा दिया इसी एक ही प्रोजेक्ट के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ? देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस डेवलपर होता है उसको प्रोजेक्ट के प्रिपरेशन की पूरी नॉलेज होती है कि सबसे पहले क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है। मतलब उसको ये पता होता है कि स्टेप बाय स्टेप कौन सा आपको पहले पहले कौन से स्टेप लेना है, फिर दूसरा कौन से स्टेप लेना है, फिर तीसरा कौन से स्टेप लेना है। लेकिन जो नॉन एक्सपीरियंस वाला डेवलपर होता है उसको ये बात पता नहीं होती है। वो पहले जो बाद में लेना होता है स्टेप उसे पहले ले लेता है, फिर जो पहले लेना होता है उसे वो बाद में ले लेता है। इसके कारण उसे प्रॉब्लम आती है और वो अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही ज़्यादा डिले लेके चला जाता है, डिले कर देता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम उसमें लगा देता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला होता है उसे टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। तो आपको भी क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट की पूरी प्रिपरेशन की प्लानिंग करनी है। प्रिपरेशन आपने करनी है कि पहले आपको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है प्रोजेक्ट को बनाते वक्त, फिर सेकंड स्टेप आपने क्या लेना है, फिर थर्ड स्टेप क्या लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने आज की इस वीडियो में सीखनी है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना होता है किसी भी प्रोजेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। प्रोजेक्ट का मतलब एक किलो वेबसाइट वगैरह भी आप कह सकते हो। ठीक है, अब प्रोजेक्ट पहला इसमें पॉइंट आता है, पहला स्टेप होता है प्रोजेक्ट क्लियरिफिकेशन। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में जो भी बातें हैं वो क्लियर कर देना, जैसे कि हर एक चीज़। अब जैसे मैं इसी टॉपिक को आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लियरिफिकेशन का टॉपिक। ओके, तो इसके अंदर टॉपिक में सबसे पहला वर्ड आता है क्लाइंट्स। कौन होते हैं क्लाइंट्स? हु इज़ अ क्लाइंट्स? तो क्लाइंट कौन होते हैं? जो कि आपसे बिजनेस या वेबसाइट बनवाते हैं और जो आपको प्रोजेक्ट देते हैं कि ये लो मेरा प्रोजेक्ट, आप इसे कंप्लीट करके दो। ठीक है, वो कौन होते हैं? क्लाइंट। अब यहाँ देखिए, क्लाइंट्स भी जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला एप्लीकेबल क्लाइंट, सेकंड नॉन एप्लीकेबल क्लाइंट। ओके, एप्लीकेबल क्लाइंट वो क्लाइंट होते हैं जिनको सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के बारे में नॉलेज होती है, इंटरनेट के बारे में नॉलेज होती है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका मेनली यूज़ क्या होता है। जिनको पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, वो कहलाते हैं आपके एप्लीकेबल क्लाइंट। और नॉन एप्लीकेबल क्लाइंट वो क्लाइंट होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को यूज़ करना नहीं जानते, उन्होंने कभी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया होगा, मतलब वो नॉन फैमिलियर होते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा एप्लीकेबल क्लाइंट कौन होते हैं और नॉन एप्लीकेबल क्लाइंट कौन होते हैं। अब बात करते हैं वाई अ क्लाइंट वांट टू मेक अ प्रोजेक्ट। अब एक बात बताइए, क्लाइंट हमसे प्रोजेक्ट क्यों बनवाते हैं?
सिंपल सी बात है, बिजनेस प्रमोशन के लिए, मतलब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब जैसे कि कोई भी क्लाइंट अगर आपसे अपनी वेबसाइट बनवाएगा ना, तो वो ये सोचेगा कि जब मैं अभी वेबसाइट अपनी बनवा रहा हूँ तो क्या होगा, उसका जो बिज़नेस होगा वो ग्रो करेगा। वो तो ये सोच के चल रहा होता है कि जब मैं वेबसाइट बनवाऊँगा तो मेरा जो बिज़नेस होगा वो ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान में रखनी होती है कि आप क्या कर रहे हो, जो वेबसाइट बना रहे हो उससे उस क्लाइंट का बिजनेस ग्रो होना चाहिए। लेकिन ग्रो कैसे होगा? ग्रो कराने के लिए आपको एड्स चलानी पड़ेंगी। ठीक है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में एड्स, टेम्पलेट वगैरह, ये सारी चीज़ें देनी होंगी। तो ये सब क्या है, बिजनेस प्रमोशन का एक हिस्सा है। उसके बिजनेस प्रमोट करने के लिए आप जो चीज़ का यूज़ करते हो वो क्या है, बिजनेस प्रमोशन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसीलिए लोग हमें प्रोजेक्ट देते हैं ताकि उनका बिजनेस ग्रो कर सके, और इसी बात को आपको ध्यान में रख के प्रोजेक्ट को मेंटेन करना होता है और बनाना होता है। ओके, अब जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट की, कि कितने टाइप्स के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो हमें क्लाइंट जो होते हैं हमें देते हैं, कितने टाइप्स के आखिर में प्रोजेक्ट होते हैं। तो बात करते हैं, यहाँ पहला हमारे पास प्रोजेक्ट है ब्रांडिंग एंड इंफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट। एक्चुअली ब्रांडिंग एंड इंफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी उनके ब्रांड, जैसे जो कंपनी है उस कंपनी के बारे में उसकी ब्रांडिंग डिटेल, कंपनी की सारी डिटेल और उसकी इंफॉर्मेशन वाली एक वेबसाइट बनाना। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाना, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना जिसके अंदर उस कंपनी की सारी डिटेल्स हों या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन हो, उसी को आप क्या कहोगे, ब्रांडिंग एंड इंफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट। जैसे कि एक शॉप की वेबसाइट समझ लीजिए, या फिर आप कह सकते हो स्कूल की वेबसाइट या कोचिंग की वेबसाइट। उसमें क्या होता है, कोचिंग की वेबसाइट में जो देखिए क्या होता है, कोचिंग की वेबसाइट में होगा आप कोचिंग का एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी, वहाँ कौन कौन से कोर्सेज होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रांडिंग और इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट बनाओगे और ये बनती है वेबसाइट के तौर पे। ठीक है, अब बात करते हैं, अगला प्रोजेक्ट होता है ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। ये वो वेबसाइट्स होती हैं जो कि बड़ी बड़ी, मतलब जो पैसे का लेन देन करती हो और जो सामान की खरीद और बिक्री करती हो, ऐसी वेबसाइट को ई कॉमर्स प्रोजेक्ट कहा जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, इनको ई कॉमर्स प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ओके, अगला है हमारे पास ई आर पी प्रोजेक्ट। अब ई आर पी प्रोजेक्ट क्या होता है, आपने सुना टेली ई आर पी 9, आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ई आर पी प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनसे कि आप अपने मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है, मैनेजमेंट को एक तरीके से आप हैंडल करते हो, अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, कितना लेन देन हुआ, उसको मैनेज करने का काम करते हो। ठीक है, मेन सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ, ईआरपी प्रोजेक्ट आपके पैसे के लेन देन को, मतलब पैसे के हिसाब को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो ये ईआरपी प्रोजेक्ट होता है, ये वेबसाइट के रूप में नहीं बनाए जाते, बल्कि ये कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में बनाए जाते हैं, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस, फोटोशॉप, इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ सेल क्या करता है, ये एक तरीके का डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे कि ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वैसे ही पॉइंट ऑफ सेल भी आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज़ होता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो मॉल का। ठीक है, जो मॉल का मेन मालिक होगा, उस मॉल की कई सारी ब्रांचेज होंगी, उन सभी ब्रांचेज में सेम सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होगा, तो उन सभी सॉफ्टवेयर के थ्रू एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिस सॉफ्टवेयर के अंदर सभी ब्रांच की सेल, परचेज, कितना एक्सपेंस आया, कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें मेंटेन करेगा, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। ओके, अगला है स्टैटिक प्रोजेक्ट। जैसे किसी को छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह बनवानी है तो उसको आप क्या कहोगे, स्टैटिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपने अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानी कि हमारे पास प्रोजेक्ट कितने टाइप के होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने जितना भी सीखा है मेरे से यहाँ पे, उससे आप अभी फ़िलहाल ब्रांडिंग एंड इंफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अब ब्रांडिंग एंड इंफॉर्मेशनल प्रोजेक्ट में अब कौन सी वेबसाइट डेवलप करोगे, कैसे डेवलप करोगे, चलिए उसे सीखते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि बाय द वे, आप गए किसी शॉपकीपर के पास और आपने बोला क्या आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है, तो वो आपसे क्या पूछेगा कि वेबसाइट बनाऊंगा तो क्या फ़ायदा होगा। अब क्या बताओगे उसे कि जब आप वेबसाइट बनवाओगे तो आपका जो बिज़नेस होगा वो ग्रो करेगा और भी ज़्यादा लोगों पे
पहुंचेगा। अभी तो देखो वो जैसे जो शॉप होगी वो ऑफलाइन होगी, ठीक है, वो ऑफलाइन शॉप होगी तो होगा ये वहाँ पे कि बस वहीं के आसपास के कस्टमर्स उसके पास आ पाएंगे। लेकिन जब आप एक उसकी वेबसाइट बना दोगे तो वो वेबसाइट पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली एक्सेस कोई भी कर सकता है और उसका जो बिजनेस होगा वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा, ठीक है, जिसके कारण कि उसकी सेल बढ़ेगी और सेल बढ़ेगी उसकी ग्रोथ बढ़ेगी और ग्रोथ बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है उसकी जो बिजनेस होगा ऑटोमेटिकली ग्रो करने लग जाएगा, ठीक है। तो हम एक ऐसी ही शॉप की वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं। तो अब आप एक बात बताइए, जब आप बोलो वो अगर आपको बोल देगा कि चलिए आप मेरी वेबसाइट को बनाइए, तो आप क्या पूछोगे उससे, कैसे इन्फॉर्मेशन लोगे कि बताइए आपका शॉप का नाम बताइए, या फिर आप अगर इस तरह से पूछोगे ना उससे तो वो समझ नहीं पाएगा कि उसको वेबसाइट पे क्या दिखाना है, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो सॉफ्टवेयर और वेबसाइट से फेमिलियर नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप उनसे उनके बिजनेस या ब्रांड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछो तो किस तरह से पूछना है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। आपको क्या करना है, कंटेंट राइटिंग करनी होगी, ठीक है। कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको 4 हेडिंग्स बनानी होगी। पहली हेडिंग हेडर्स के लिए, दूसरी हेडिंग नैव और नेविगेटर्स के लिए, तीसरी हेडिंग सेक्शन के लिए और चौथी हेडिंग फुटर के लिए। मीन्स आप उस कंपनी की इंफॉर्मेशन को 4 भागों में बांट दो, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। और सबसे पहले आप हेडर वाले में देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को आप डालोगे। हेडर में आप उससे पूछोगे कि उसका ब्रांड का नेम क्या है, मीन्स कंपनी नेम क्या है, और उसका लोगो क्या है। अब जरूरी तो नहीं है कि उसका लोगो भी हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ऐसे ही ग्राफिक डिज़ाइन वाले सॉफ्टवेयर के अंदर उसका लोगो तैयार कर दोगे उसके ब्रांड के अनुसार। ओके, अगला है टैगलाइंस। अब टैगलाइंस क्या होती हैं, टैगलाइंस एक्चुअली बिजनेस के जो बिज़नेस हो रहा होता है उसको दर्शाती है, मतलब वो किस चीज़ का बिज़नेस है उसको बताती हैं। अब जैसे कि आप हमारी वाले टैगलाइंस को ले लीजिए, जैसे कि हमारी टैगलाइंस देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, ये हमारा ब्रांड नेम हो गया और ये नीचे क्या लिखी है, टैगलाइंस हैं। अब ये टैगलाइंस में क्या लिखा है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर एजुकेशन। अब आप इस टैगलाइन को पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको किस तरह से एजुकेशन दी जाएगी, मतलब किस प्रकार की एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। जो कि आप हमारे इस ब्रांड नेम को पढ़ोगे तो उससे बस आपको थोड़ी सी चीज़ समझ में आएगी, लेकिन अगर आप टैग लाइन लगाओगे तो हमारे इस ब्रांड नेम की जो विशेषता है वो और बढ़ जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा टैगलाइंस क्या होती हैं। अगला आप उससे डोमेन नेम पूछोगे, या फिर डोमेन नेम पूछना क्या है, आप सिंपल से खुद भी रख सकते हो, जो भी उसका वेबसाइट होगा, जो भी उसका ब्रांड नेम होगा उसी ब्रांड नेम के थ्रू आप उसका डोमेन नेम बना लोगे। डोमेन नेम आखिर में होता क्या है, जैसे flowershop.com कह लो या htpcomputereducation.com, उसी को आप डोमेन नेम कहोगे, ओके। उसका एड्रेस आप ले लोगे, एड्रेस लिख लोगे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लोगे, जो भी होंगे 1 या 2 नंबर वो आप ले लोगे। अब जानते हैं प्रमोशनल लिंक क्या होते हैं। प्रमोशनल लिंक जैसे कि आप एक स्कूल की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, और स्कूल का ऑलरेडी फेसबुक पे एक पेज है, फेसबुक अकाउंट में उसका पेज है या इंस्टा पे पेज है या फिर उसका यूट्यूब चैनल है। तो आप क्या करोगे, उसके जो भी प्रमोशनल लिंक होंगे उस लिंक को आप अपनी वेबसाइट में लगा दोगे, जिससे होगा क्या, जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसको पता चलेगा अच्छा ये लोग यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, तो वो उस पर क्लिक करके वहाँ मतलब जा सकता है, उनके उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे जाएगा और उसको वहाँ पे सब्सक्राइब करेगा, वहाँ पे उन्हें ज्वाइन करेगा, ठीक है, जिससे कि आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। अगला बात करते हैं यहाँ पे ऑफरिंग एंड फ्लक्चुएशन मैसेजेस। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कस्टमर के लिए कोई ऑफ़र निकालो, या फिर जैसे कि कोई एनिमेट करता हुआ कोई ऐसा टेक्स्ट दे दो उसको जो उसको हाईलाइट हो काफ़ी और मतलब अट्रैक्ट करे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप अभी दे सकते हो, जैसे कि फ्लावर शॉप की आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप दे सकते हो 40% डिस्काउंट ऑन एवरी फ्लावर, या फिर अगर स्कूल की बना रहे हो तो फ्री एडमिशन। तो इस तरह से आप कुछ ऑफर्स उसमें जनरेट कर सकते हो, और आप उससे पूछ भी सकते हो कि आप कोई ऑफ़र देना चाहते हो या नहीं। अगर नहीं भी चाहता तो फिर देखेंगे बाद में, ठीक है। तो चलिए अब आगे सीखते हैं। आपने हेडर पूरा सीख लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, हेडर में पूरी ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको उस क्लाइंट से पूछ लेनी है। अब अगली बात,
नेव बार और नेविगेटर, इसमें क्या होता है, यहाँ क्या लिखा है, फीचर्स और प्रोडक्ट कैटेगरी। अब इसका मतलब जो ध्यान से समझिए, जैसे कि जो बिज़नेस है, जो कंपनी है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी सारी है। अब क्या करोगे, अब सभी इन्फॉर्मेशन को आप होम पेज पे तो दिखाओगे नहीं। अगर आप होम पेज पे सभी दिखा दोगे इन्फॉर्मेशन, जैसे अब मान लो स्कूल की वेबसाइट है, स्कूल में तो कई सारे फंक्शंस प्रोग्राम्स भी होते हैं, तो वो स्कूल वाले कहेगी आप हमारी फ़ोटोज़ भी वहाँ दिखा दो, जो फेस्टिवल हम मनाते हैं उसकी फ़ोटोज़ बच्चों के साथ वो भी वहाँ दिखा दो। तो अब आप क्या करोगे, क्या होम पेज में फ़ोटो दिखा दोगे? नहीं, आप क्या करोगे, एक अलग से उसका नेविगेशन बनाओगे, एक अलग से उसका मेन्यू बनाओगे इमेजेस नाम का, जिसमें कि आप सारी इमेजेस डाल दोगे। अब जैसे उस क्लास की वीडियोस होंगी, तो आप एक वीडियो नाम का टैग वो मेन्यू बनाओगे और उसमें सभी वीडियो को वहाँ डाल दोगे। ओके। अब देखो स्कूल के अंदर जैसे एडमिशन फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे एडमिशन वो ऑनलाइन करवाता है, तो आप क्या करो, एक एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन का मेन्यू बना दो, उसमें आप एडमिशन फॉर्म दे दो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जितनी भी डिटेल्स होती हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको बांटोगे। ऐसा नहीं कि आपने एडमिशन भी पहले होम पेज में दे दिया, उसकी वीडियो भी पहले होम पेज में दे दी। इससे होगा क्या कि जो होम पेज है ना, इतना हैवी हो जाएगा, इतना हार्ड हो जाएगा, जिससे कि वो खुल ही नहीं पाएगा यूज़र के सिस्टम में। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, और जो इन्फॉर्मेशन होगी, जो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन होगी, उसे कैटेगराइज कर लेना है अपनी उसी हिसाब से, जिस हिसाब से उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन। अब सेक्शन में क्या होता है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके बिज़नेस की, जो भी आप क्लाइंट से पूछो आपकी बिज़नेस की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आप क्या क्या दिखाना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप उनसे पूछ के उनके शब्दों में आप सेक्शन में आप डिफ़ाइन कर दोगे। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा फुटर की। फुटर में क्या होता है, सिंपल से आप यहाँ पे देखो मैनुअल कॉन्टैक्ट को डिफ़ाइन करोगे। मैनुअल कॉन्टैक्ट कैसे होता है, जैसे कि आप फुटर के अंदर नीचे नीचे क्या करोगे कि एक फॉर्म बना दोगे। मतलब आप जैसे आप चाहते हो कि यूज़र मुझसे कांटेक्ट ना करे, मैं ही यूज़र से कांटेक्ट कर लूँ, तो आप यूज़र की कांटेक्ट डिटेल्स को अपने पास ले लो और फिर आप उस यूज़र को कांटेक्ट कर लो। जैसा कि आपने देखा होगा कई वेबसाइट में क्या होता है, नीचे लिखा होता है नेम, ईमेल एड्रेस और मैसेजेस और सबमिट। तो आप क्या करते हो, उस पर अपना ईमेल डालते हो और वहाँ पे सबमिट कर देते हो। ठीक है, तो उन्हीं को कहते हैं मैनुअल कॉन्टैक्ट्स। अगला आप एड्रेस भी दोगे अपने फुटर में और प्रमोशनल लिंक भी दोगे, जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर या लिंक्डइन। ओके, और लास्ट में आप अपनी डेवलपर इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आप बना रहे हो वेबसाइट को, तो आप अपना नाम लिखोगे नीचे यहाँ पे, जैसे कि आप लिखोगे डेवलप्ड बाय अमित कुमार, डेवलप्ड बाय एसटीपी कंप्यूटर एजुकेशन, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आपको इसी तरह से क्यों, एक बात बताइए, क्यों हम डेवलपर इन्फॉर्मेशन नीचे लिख रहे हैं, ताकि बाय द वे फ्यूचर में अगर यूज़र को ज़रूरत पड़े आपकी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो उस नाम पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, आपकी सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। बाकी उसको, इस टॉपिक को हम ना आगे जानेंगे और भी अच्छी तरह से डेवलपर इन्फॉर्मेशन को जब हम बनाएंगे तब। ओके, सो इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, और ध्यान से एक एक चीज़ को समझिएगा। अगर कोई बात ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, कॉल करिएगा, तो मैं आपको बात सारी समझा दूंगा। ओके।